जय श्री कृष्णा, मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से आचार्य शरद शर्मा आप सभी का गंगा तट हरिद्वार तीर्थ से स्वागत करता हूँ। हमारे पास एक वैवाहिक समस्या से लेकर रिलेटेड एक चार्ट आया है। मिडिल ईस्ट में मैडम जॉब करती हैं, पति इनके एनसीआर में जॉब करते हैं। तो ऑब्वियसली दूरियां हैं, इंटेंसिटी प्यार की काफ़ी हाई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में कहती हैं, बट इवेंचुअली चीज़ें शट डाउन के मोड में आ चुकी हैं। सो आइए यहाँ पे हम उसका एक एनालिसिस करते हैं बेसिकली कि यहाँ पे इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से इनके साथ ये चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए, अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो ये कन्या लग्न का हस्त नक्षत्र का चार्ट है। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज है तो नक्षत्र डेफिनेटली यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नक्षत्रों के साथ आपको बताया जाएगा। अब जब यहाँ पे ये कन्या लग्न का चार्ट है, अगर हम देख रहे हैं तो जो हस्त नक्षत्र है, राइट, हस्त नक्षत्र है उसके स्वामी चंद्रमा है। अब हस्त नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं वो जनरली ऐसी रहती हैं कि आउटवर्डली कंपोज़्ड रहते हैं, ऐसे लोग रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मून का काफ़ी प्रभाव है। मून इनका जो है सेकंड भाव में वीनस की राशि में बैठा हुआ है। इंटेलिजेंट है, ऑब्जर्वेंट है, इमोशनली कैलकुलेटिव हो सकता है और वैसे भी क्योंकि इनका कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न का मतलब यही है कि एनालिटिकल माइंड है इनका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने वाले लोग रहते हैं ये। काफ़ी कमियाँ निकाल सकते हैं। इनको बहुत ही एग्ज़ैक्ट प्रिसिशन चाहिए। ये जुगाड़ वाले लोग नहीं हो सकते। अब लग्नेश है, लग्नेश इनका रेट्रो होके 12th भाव में बैठा है। 12th भाव अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव है यहाँ पे इस चीज़ का। यहाँ पे देखिए 5 ग्रह बैठे हैं इनके सबसे पहले कि 12वीं भाव की राशि सिंह है यहाँ पे, तो एक स्टेलियम ये पूरा एक बन रहा है और 5 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। द फर्स्ट वन बेसिकली सूर्य, उसके साथ इनका मरकरी है, बुध जिसे बोलेंगे रेट्रो है। फिर वीनस बैठे हैं, वो भी रेट्रो हैं, इनके वक्री हैं बेसिकली, रेट्रो बोले तो वक्री। उसके साथ यहाँ मंगल बैठे हैं और जुपिटर भी बैठे हैं। अब 5 ग्रह जब एक साथ यहाँ पे बैठे हैं, वो भी 12th हाउस में बैठे हैं। आप सोचिए अब 5 लोग एक घर में बैठ गए हैं। 12वाँ भाव है व्यय भाव, दुःख स्थान बोला गया है, वेट प्लेजर्स है, हिडन इमोशंस हैं आपके, प्राइवेट लाइफ है, सैक्रिफाइसेस हैं आपके, फॉरेन से रिलेटेड है, जेल है, हॉस्पिटल है, आइसोलेशन है, सबकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, फैंटेसीज़ का पार्ट भी यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे क्या है, पूरा इमोशनल रोमांटिक यूनिवर्स इनका एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अगर सूर्य से स्टार्ट करते हैं, देखिए एक-एक करके हम पाँचे पाँचों ग्रहों को यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, तो सूर्य यहाँ पे सिंह राशि में बैठे हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र अपने आप में जो है केतु उसके स्वामी हैं, राइट? और रॉयल एनर्जी, एंसेस्ट्री, प्राइड, एक स्टेटस की बिलॉन्गिंग, इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्शसनेस होती है अपने स्टेटस को लेके। दे रिस्पेक्ट डिमांड। ईगो तो अथॉरिटी तो है ही है, साथ में सिंह राशि है, अपनी राशि में सूर्य बैठे हैं। ऐसी लड़की कभी भी डिसरिस्पेक्ट को तो टॉलरेट कर ही नहीं सकती। रिलेशनशिप में बहुत ही हाई प्रोफाइल डिग्निटी की डिमांड रहती है। इमोशनली या फिज़िकली रोज़मर्रा के रहन-सहन में इनको क्वीन लाइक ट्रीटमेंट की काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है। और यदि स्पाउस इस तरह की इनको रिस्पेक्ट नहीं देगा या इनके घर में इस तरह की इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, इन-लॉ से, फ्रेंड से, किन से, इवन अपनी फैमिली से, तो वहाँ पे इनका एक शटडाउन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इवेंचुअली शादी में ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट फिर करती हैं। साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो बुध है वो भी रेट्रो है। बुध क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है, प्लस इनका लग्नेश भी है, लेकिन वो भी व्यय भाव में बैठ गया है। मघा नक्षत्र है तो ऑब्वियसली रॉयल्टी वाली चीज़ आ गई है, सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंह राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मघा नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मघा में जब बुध आ जाता है तो कम्युनिकेशन काफ़ी एलिवेटेड, बोले तो प्राउड कम्युनिकेशन हो जाता है, शार्प स्पीच हो सकती है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है, जुपिटर का प्रभाव है, सन का प्रभाव है, वीनस का प्रभाव है, क्योंकि मरकरी क्या है, बुध क्या है, प्रिंसली प्लैनेट है। वो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस में आ जाता है किसी के भी। लेकिन रेट्रोग्रेड है तो ऑब्वियसली रेट्रोग्रेड में यहाँ पे ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनको हाई ओवरथिंकिंग, सॉरी, इमोशनल ड्रामा तो है ही, ओवरथिंकिंग, पास्ट रिविजिटिंग, जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, पास्ट के इश्यूज़ हैं, बार-बार ये उसको रिविजिट करके अपने को पेन देती हैं। हिडन मेंटल कन्फ्यूजन, chaotic सिचुएशन है। तो रिलेशनशिप में इनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं चुप रहकर सब देख रही हूँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन बोलूँगी नहीं, तो बेसिकली शी इज़ नॉट इवन एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। अभी कुछ कारण जो हमें चार्ट में दिख रहे हैं, उस पे हम आते हैं। शुक्र हम वापस देख रहे हैं कि नक्षत्र मघा है, रेट्रो है, ये भी वक्री है, तो बुध और शुक्र इनके दोनों वक्री हैं। राइट, हमने इनकी डिग्री भी देखी तो शुक्र जो है इनके कंबस्ट हैं, यहाँ पे बेसिकली जला हुआ शुक्र कहा जाएगा इसको। शुक्र जला हुआ भी है इनका, सन के साथ बैठा है, बहुत कम डिग्री पे है, तो वो इनका डिफरेंस जो है वो डिग्री का बहुत कम है, तो ऐसे में शुक्र को जला हुआ भी कहा जाता है। अब ये विवाह का क्या है, सबसे देखिए सेंसिटिव पॉइंट है।
शुक्र रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, मघा में बैठा है, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों के काफ़ी हाई एक्टिवेशन रहते हैं। डिलेड इमोशनल सैटिस्फैक्शन है, इंटेंस रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब शुक्र से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें इंसान तड़पता है। अब यहाँ पे क्या है इमोशनली अगर बंदा अब अनअवेलेबल इनका हो जाता है तो इनकी डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है क्योंकि वैसे भी मघा नक्षत्र है, केतु का इन्फ्लुएंस है, डिससैटिस्फैक्शन है, आइसोलेशन है। तो इस तरह की चीज़ें मरकरी के वीनस के साथ यहाँ पे इसको एक पैटर्न सा बन गया है इनका ना और ऊपर से सूर्य ने उसको जला भी दिया। रेट्रो भी है, मघा का नक्षत्र भी है। मार्स के साथ आ जाता है तो फिजिकल अट्रैक्शन इनका बड़ा भयंकर बन जाता है। फिजिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। मरकरी है, मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कन्फ्यूजन क्योंकि रेट्रो है, डिसीजन लेने की पावर उसका पैरालिसिस हो चुका है। शी इज़ नॉट रियली गुड एट टेकिंग द रिलेशनशिप्स डिसीजन परफेक्टली जबकि लग्नेश है उनका, कन्या लग्न है, वैसे भी मीन मन एक कन्या लग्न वाले काफ़ी रखते हैं, मतलब बहुत ही प्रिसाइज़ चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। अब जो मंगल है, मंगल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इनका मंगल दुःख स्थान 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए बेडरूम कैसी जगह होती है, हम सब समझते हैं, राइट? हम सब जानते हैं। उसमें एक सन जैसा ईगो और अथॉरिटी बैठ जाए, मार्स जैसा अग्रेशन बैठ जाए, गुरु भी बैठ जाएँ आपके साथ में और वीनस भी बैठ जाएँ। तो रोमांस, अट्रैक्शन, ईगो, अथॉरिटी सब चीज़ का अग्रेशन का मैच हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी स्वामी है पूर्व फाल्गुनी के जिसमें इनका मार्स आता है। रोमांस है, अट्रैक्शन है, लग्ज़री है, सेंसुअलिटी है, प्लेज़र है, फिज़िकल इंटिमेसी बड़ी हाई इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे इनका बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली पैशनेट है, टच सेंसिटिव माने जाते हैं ऐसे लोग क्योंकि वहाँ पे मरकरी बैठा है, स्किन का कारक है। लेकिन मंगल यहाँ पे ना आपको देखिए पॉज़ेसिवनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे सकता है, ईगो फाइट्स दे सकता है। बेडरूम के अंदर आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग अगर बैठ जाएँ आपके बेडरूम में, आप पीस चाहते हैं, वहाँ पे सेंक्सुअलिटी चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अपने बेडरूम को आप उस तरीके से बना के रखते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अग्रेशन वाला बैठ जाए बंदा, एक ईगो वाला बंदा बैठ जाए, एक गुरु बैठ जाए और एक सेंसुअल बंदा बैठ जाए, क्या पॉपरी बनेगी? इट्स गोइंग टू बी अ कैटास्ट्रोफिक पॉपरी ऑफ few elements which is not acceptable at least inside the bedroom। गुरु हैं, गुरु बैठे हैं, मघा नक्षत्र में बैठे हैं अगेन। सप्तमेश भी हैं गुरु, अगर आप यहाँ पे देखें, गुरु इनके मीन राशि के स्वामी हैं, राइट? तो मीन राशि इनकी 7th भाव में बैठी है, तो उसके सप्तमेश 12th हाउस में बैठ गए हैं। ये अगेन अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी गई है। अगर आपका सप्तमेश 6th भाव में यहाँ पे छठे भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं मानी गई हैं। मैरिज में सैक्रिफाइसेस, इमोशनल डिस्टेंस, प्राइवेट सफरिंग्स, लोनलीनेस आप एक बेडरूम में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, बट आप बहुत दूर हैं। आप फिर भी अकेलापन ही फ़ील करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में हो, चंद्रमा को तो देखा ही जाएगा मन है। तुला राशि में बैठे हैं 29 डिग्री पे विशाखा नक्षत्र में विराजमान हुए हैं। विशाखा क्या है? ऑब्सेशन है, अचीवमेंट है, इमोशनल की वेरी हाई इंटेंसिटी है, अटैचमेंट की हंगर है। लेकिन 29 डिग्री पे जब इनकी कुंडली में देखा गया है, मून बैठे हैं इनके 29 डिग्री पे, तो बेसिकली इमोशनल एग्ज़ॉशन है, क्योंकि वो एग्ज़िट करने वाला है। एग्ज़ॉशन है, रिलेशनशिप एंग्ज़ायटी है, मेंटल डिससैटिस्फैक्शन है, मन विचलित है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये लड़की देखिए बाहर से काफ़ी आपको बैलेंस दिखेगी, अच्छी जॉब है, मिडल ईस्ट में है। गुरु से एसोसिएटेड हमने इनका D10 चार्ट देखा, गुरु से एसोसिएटेड इनकी चीज़ें हैं। टीचिंग करती हैं, नॉलेज शेयरिंग में आ गया, मेंटरशिप हो गया, गुरु हो गया, प्रोफ़ेसर हैं बेसिकली। तो शनि अब देखिए मून यहाँ पे इनको इस तरह की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। उसके साथ ही शनि इनका 5th भाव में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पे इनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। अब शनि के अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर राशि में बैठे हैं, तो शनि की जो 10 नंबर राशि है वो मकर राशि है। शनि पंचम भाव में उत्तराषाढ़ा में मकर राशि अपनी ही राशि में बैठे हैं। एंड्योरेंस है, उत्तराषाढ़ा क्या है? एंड्योरेंस है, डिग्निटी है, ड्यूटी है, लॉन्ग टर्म कर्मा है। मैरिज देर से सेटल होगी और शनि देखिए सिर्फ यहाँ पे इनकी रोमांटिक लाइफ जो रोमांस का भाव होता है इनका 5th भाव, कोल्ड है, डिस्टेंट है। शनि की तीसरी दृष्टि देखिए 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव पे ये दृष्टि पड़ते ही वो डिस्टेंट रिलेशनशिप हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, एक कमरे में रहकर लोग नहीं समझते तो इनके पतिदेव तो एनसीआर में रहते हैं, ये मिडल ईस्ट में रहती हैं। तो देखिए कितना डिस्टेंस इनका बन गया। दोनों एम्बिशियस हैं, दोनों ही नौकरी के चलते अलग-अलग रहते हैं यहाँ पे।
कुल मिला के इनके संबंध, कम्युनिकेशन बहुत-बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है। और ऐसे लोगों का जिनका ये चार्ट है, अगर उनके साथ संवाद प्रॉपरली नहीं बनाया जाए, उनको वो ट्रीटमेंट जैसे कि हमने 12th भाव की बात करी नहीं मिले, कहीं न कहीं इमोशनल शटडाउन होना शुरू हो जाता है। अब कुंडली की बात कर रहे हैं, उसमें राहु और केतु की बात ना हो तो देखिए, राहु इनका यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 4th भाव में बैठे हैं। धनु राशि है सजिटेरियस, इमोशनल इल्यूजन है, अनकन्वेंशनल अट्रैक्शन है। मैं तो वो करता ही नहीं जो समाज की अंदर की चीज़ें होती हैं, जो समाज के दायरे होते हैं, मैं तो हमेशा मैं तो राहु हूँ, मैं तो समाज के उस दायरे से बाहर की ही सोचता हूँ, इसलिए मैं अनकन्वेंशनल हूँ। सडन रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स है, सडन गेन होता है, सडन लॉस है, राहु है, एम्प्लीफिकेशन है, भ्रम है, यही सही है। इसलिए इनके जो अलायंसेज़ हैं ना, बड़े अनयूजुअल हैं, जो इनकी बात से करके पता चला। जो अभी भी इनकी मैरिज है, बड़ी अनयूजुअल है। ऐसी शादी होती ही नहीं है, बड़ी बड़ी अजीब-सी शादी है इनकी। वो शादी भी है, साथ में भी नहीं है, शादी नहीं भी है, बहुत अजीब-सी शादी है इनकी। इनको इमोशनल, फिज़िकल इंटेंसिटी इनकी हाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये उसको प्रेम समझ के, लाइफ़ लॉन्ग समझ के शादी कर ली इन्होंने उसके साथ। फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रहा है, दोनों तरफ की फैमिलीज़ का। मदर है, 4th हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की चीज़ें देखिए हम इनका यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, लेकिन देखिए D1 केवल आपका आउटर एक्सपोज़र है, लेकिन जो कोर है, वो आपका यहाँ पे D9 से प्रेज़ेंट किया जाएगा या प्रेज़ेंट किया जाता है बेसिकली, राइट? अगर हम यहाँ पे D9 की बात करते हैं, देखिए D9 में लग्न हमारा आता है कर्क, माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा चार्ट ऊपर चला गया है, इसको हम ज़रा एक बार बैलेंस कर दें प्रॉपर्ली इसमें ताकि आप आराम से देख पाएँ। सो बेसिकली अगर हम 12th भाव की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमें दिखता है यहाँ पे मून, मरकरी, वीनस। देखिए यहाँ पे इनका लग्नेश बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि इनका जो D1 का चार्ट था, उसमें भी इनका लग्नेश 12th भाव में चला गया था, मरकरी था और यहाँ पे फिर से D9 में ये वाले चार्ट में फिर से ये 12th भाव में दुःख स्थान पर चला गया है। तो D9 कैंसर लग्न है, पुष्य नक्षत्र है, नर्चरिंग है, इमोशनल डिपेंडेंसी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई रहती है, रिलेशनशिप में पर्ज़र्वेशन जिसे कह सकते हैं ना, वो चीज़ इनकी काफ़ी हाई रहती है। अब अंदर से कन्या इमोशनली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहती है बिकॉज़ उसकी जो प्रिज़र्वेशन है, रिलेशनशिप के बारे में, इंटेंसिटी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, बहुत सारी चीज़ें इमोशन से जुड़ गई हैं क्योंकि इनका लग्न जो यहाँ पे D9 में बना है, वो यहाँ पे मून बेस्ड है। मून 12th भाव में जाकर बैठ गए हैं, वीनस के साथ और मरकरी के साथ। मिथुन की एनर्जी है यानी कि 3 नंबर वहाँ पे राशि देखिए आपको दिख रही है, तो ये मिथुन राशि में मरकरी, वीनस और मून तीनों एक साथ बैठ गए। मरकरी आ गया तो क्या हो गया? डुअलिटी, ओवरथिंकिंग, मल्टीप्लिसिटी, कम्युनिकेशन ओवरलोडेड, मूड फ्लक्चुएशंस। भाई देखिए वीनस भी है, मरकरी भी है, मून भी है, तीनों के तीनों एक साथ बैठ गए हैं वहाँ पे। तो ये मैरिज के अंदर इनको क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं? बातों की अननेसेसरी में ओवर एनालिसिस। इमोशनल कन्फ्यूजन, रिपीटेड मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये देखिए मरकरी इनका D9 में भी 12th भाव में बैठा हुआ है और D1 में भी 12th भाव में बैठा हुआ है। साथ में D9 में हम देखेंगे इनका जो मार्स है यहाँ पे, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठे हैं। इंटेंसिटी है, कंट्रोल है, इमोशनल डोमिनेंस है, हिडन एंगर है। यदि हर्ट हुई, तो इनकी रिवेंज टेंडेंसी भी जाग सकती है या इमोशनल विथड्रॉल हो सकता है। सन यहाँ पे अगर देखें तो एक्सॉल्टेड हैं, अश्विनी में बैठे हैं, इम्पल्सिव हैं, फायर है, इंडिपेंडेंस है, अथॉरिटी है, ईगो है, मैं खुद करती हूँ, खुद कमाती हूँ, अलग रहती हैं, अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है इनके पास। मैरिज में ईगो का जो सॉरी जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का इनका वो है, वो बहुत ही लिमिटेड है। एरीज़ में बैठे हैं देखिए यहाँ पे एक्सॉल्टेड हैं। एरीज़ के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल की राशि में सूर्य बैठ गए हैं। केतु और गुरु यहाँ पे साथ में इनके बैठे हुए हैं। तो देखिए, अभी प्रश्न बेसिकली ये था कि शरद जी, हमारी शादी में होना क्या है? शादी बनी रहेगी या ऐसे ही घसीट-घसीट के चलेगी? डिवोर्स का कोई योग है कि नहीं है? तो देखिए, डिवोर्स का अगर हम योग की बात करते हैं, तो देखिए इसमें हम ऐसा मानते हैं कि इतनी एनालिसिस के बाद हमें तो ऐसा लगता है कि इनका डिवोर्स का तो इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं हैं, लेकिन कार्मिक शादी है, रो-पीट के, घसीट के ही चलेगी, जो इनकी स्थितियाँ भी हैं। कहीं न कहीं देखिए स्थितियाँ नियति ने ऐसी बनाई हैं कि एक बंदा पैसा कमाने के लिए इधर रहता है, तो दूसरी बंदी वहाँ पे रहती है, दूसरे देश में और इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन एक तो इनका शटडाउन है या बहुत कम है, राइट? और जब भी ये साथ में 2-4 दिन बताती हैं, रहने के लिए भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कलेश हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इनका वीनस रेट्रो है, 12th हाउस में स्टेलियम बना हुआ है। मून अनस्टेबल है ऑफ कोर्स,
वहाँ पे बैठे हैं सेकंड भाव में। डी9 इमोशनल है ही है और 12th हाउस में डुअलिटी भी आ गई है, मल्टीप्लिसिटी आ गई है, मार्स की इंटेंसिटी भी वहाँ पे दिख रही है। तो दाम्पत्य कलेश बातों को लेकर चिक, 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 चिक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है। अगर इनका डिवोर्स या कोई सेपरेशन हुआ भी, तो उसके मुख्य कारण हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो ईगो क्लैशेज़ हैं, इनकी जो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शंस हैं, कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो साइलेंट कोल्ड वॉर्स हैं, वो कहीं न कहीं इनके जीवन में इस तरह की चीज़ें बना सकती हैं। इनके अ, ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं बेसिकली। तो देखिए ये यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्त्री हैं इनकी काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, इमोशनली काफ़ी डीप है। फिज़िकली अट्रैक्शन इनके लिए बहुत मायने रखता है। और ये बात वो खुला आराम से मानती हैं, ऑनेस्टली मानती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कार्मिकली इंटेंस बना देता है क्योंकि वीनस, मंगल, सूर्य, राइट? मरकरी, गुरु सारे एक साथ बैठ गए, सप्तमेश आपके 12वें भाव में जाके बैठ गए हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट है पार्टनर, रिस्पेक्टफुल है, नॉन डोमिनेटिंग है, तभी ये इमोशनल मैच्योरिटी के साथ-साथ वाला विवाह चल सकता है। अगर ये सब इनको नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं इनकी शादी ऐसी ही रहने के काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 4th हाउस में राहु बैठा तो वैसे ही विदेश में इनके मातृभूमि से दूर रहने के योग हैं। ये हरिद्वार में पैदा हुई थी, फिर और दूर चली गईं, फिर एनसीआर चली गईं, फिर अब ये विदेश चली गईं। तो नेटिव को ऐसी प्लेसमेंट बेसिकली वैसे भी जन्मभूमि से दूर ले जाती है, तो फॉरेन रेसिडेंस है इनके पास, डिफरेंट कल्चर का एक्सपोज़र है। तो इस तरह की चीज़ें अगर देखें तो देखिए दोनों कहीं न कहीं काफ़ी एम्बिशियस हैं, अपनी अचीवमेंट्स चाहिए दोनों अपने करियर से रिलेटेड लेके चीज़ों के अलग रहने का इन्होंने प्रयास शुरू किया था। अब इवेंचुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन बन गई है दोनों के लिए, इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि ये इसको सुलझाते-सुलझाते कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इन दोनों के लिए वो एक शटडाउन बनना शुरू हो चुका है। इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आशा है आपको इसमें कुछ नई लर्निंग्स मिली होंगी, नई चीज़ें आपने नई इनसाइट सीखी होंगी। आपके कोई कमेंट्स या फीडबैक्स है, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग देम वेल आर्टिकुलेटेड फीडबैक्स विद मी। यू कैन डेफिनिटली रीच आउट टू मी थ्रू एनी ऑफ द चैनल्स फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब। आप कैसे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसी के साथ हम वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से मैं आचार्य शरद शर्मा गंगा मैया के तट से हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र से आप सभी को नमन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।